देश को आगे बढ़ने के लिए, युग को बदलने के लिए कई फैसले लेने की ज़रूरत थी और देश इसका हकदार था। पर पूर्ण बहुमत नहीं होने के कारण ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कोई भी सत्ता में आएगा स्वतंत्र रूप से देश हित में कड़े निर्णय नहीं ले पाएंगे, जिनकी वजह से देश को महाशक्ति बनने, विश्व गुरु कहलाने में देरी होगी। देश 5 साल पीछे चला जाएगा या 5 साल के लिए ठहर जाएगा। जो कोई सत्ता में आए, पूर्ण बहुमत में आए तो देश की सेहत के लिए ठीक रहेगा। पूर्ण बहुमत में नहीं आना और सरकार बना लेना किसी तरह से देश चलाना माना जाएगा। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि परम पूज्य गुरुदेव के मिशन के कार्य को गति देने के लिए, बढ़ाने के लिए मोदी जी को पूर्ण बहुमत अवश्य मिलेगी, पर हो नहीं सका। किसी को भी बहुमत आ जाता तो उम्मीद किया जा सकता था वो जो भी कार्य करेंगे गुरुदेव के अनुसार देश हित में, समाज हित में ही करेंगे। पर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आने से ये संशय बन गया कि तेज़ी से देश विकास कर पाएगा कि नहीं, ये देखने की बात होगी। यदि ऐसा नहीं होकर किसी तरह 5 साल सरकार चलाने की कोशिश होगी तो देश 5 साल पीछे चली जाएगी या जहाँ के तहाँ ठहर जाएगी या थोड़ा बहुत आगे बढ़ पाएगी। आशा तो है कि मोदी जी सरकार कड़े फैसले लेने का कोशिश करेंगे, जिसका दरकार देश को है, पर कहाँ तक सफल हो पाते हैं समय ही बताएगा। अभी जो मैंडेट आया है इससे तो लगता है देश तेज़ी से विकास करे, इससे जनता को मतलब है ही नहीं। देश के बेटे सवरजीत की हत्या कर दे या भारतीय सैनिक का सर काट कर ले जाए या फिर 8 भारतीय को कतर में मृत्युदंड दिया जाए, इससे हमें क्या। हमारा आकाश सही सलामत रहे, हम और हमारा परिवार सही सलामत रहे बस, और हमें अधिक क्या चाहिए। देश की जनता कहीं न कहीं किसी न किसी मुद्दे पर भटक जाती है, कहीं न कहीं गुलामी की चादर ओढ़ लेती है, गुलामी को पसंद करती है। गुरुदेव कहे थे भारत के गुलाम रहने का जो सामाजिक कमजोरियां थी वो सब दूर हो जाएगी, पर यहाँ कमजोरियां दूर हो नहीं पा रही है, बल्कि राजघराने के इर्द गिर्द हम लोग घूमते रहते हैं और उसके ही जी हुजूरी में लगे रहते हैं, मानो वही सब कुछ है मेरा। हम तो उसे भी जिता रहे हैं जो घोर भ्रष्टाचारी ही नहीं बल्कि कहीं न कहीं देशद्रोही का आरोपी भी है। इससे भ्रष्ट नेताओं के लिए तो फूल बरसाते हैं। गुरुदेव कहे थे हर एक का विचार बदल देंगे, इसी पर काम करने जा रहे हैं, पर कोई विचार बदलने को तैयार ही नहीं है। जब गुरुदेव के कथन से इधर उधर होता हुआ कुछ देखते हैं तो कष्ट होता है, भले इससे व्यक्तिगत मेरा कोई नुकसान नहीं होता हो। मेरा मानना है जो कोई पार्टी सरकार बनाए पूर्ण बहुमत के साथ बनाए, ताकि स्वतंत्र रूप से देश हित में काम कर सके। यदि ऐसा नहीं होता है, आधा अधूरा मैंडेट मिलता है और सरकार बन जाती है, तो घिस पीट कर सरकार चलना माना जाएगा। देश उस हिसाब से विकास नहीं कर पाएगा जिससे देश महाशक्ति बने, विश्व गुरु बने, दुनिया का नेतृत्व करे। अभी जो मैंडेट भारत को मिला है उस मैंडेट को युग परिवर्तन का उठापटक माना जाएगा। दूसरा उपाय ही क्या है। वोट करने घर से निकलेंगे नहीं तो झेलेगा कौन। आप भी इसका शिकार होंगे और हम भी होंगे। अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए धन छोड़ जाना हर कोई पसंद करते हैं, पर अपने पीढ़ी के लिए सशक्त भारत, समर्थ भारत, विकसित भारत नहीं देना चाहते हैं। ये गजब विडंबना है। जब आप वोट नहीं करेंगे तो स्पष्ट है देश के लिए आप कुछ नहीं किए और न कर सकते हैं। हम और आपसे अच्छा तो वे लोग हैं जो जातिवाद पर, धर्म पर, पार्टीवाद पर,
वोट करने निकल पड़ते हैं। देश यदि इसी तरह उठा पटक का शिकार होता रहा, देश की जनता खटाखट पर वोट करती रही, तो नए युग आने में देरी तो होगी। गुरुदेव ठीक ही कहे हैं, आज का फ़ायदा कल का नुकसान कहाँ किसी को समझ में आता है। आपकी मर्जी जो करें, पर महाकाल का युग परिवर्तन रुकने वाला नहीं है। यदि हम और आप युग परिवर्तन के लिए काम नहीं करेंगे, तो महाकाल कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। युग परिवर्तन तो होकर रहेगा। जाने महाकाल, जय महाकाल।